हेलो स्टूडेंट, देखिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, समझेंगे। आज मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि हाउ फाइंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एनी एटम। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको यानी कि डिफाइन कैसे करें। एक सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास ये कोई एटम हमारे पास है और इसका ये न्यूक्लियस है और यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल है, ये न्यूक्लियस है। देखिए यानी कि हमारे पास ये एटम है कोई, तो जो हम बात करें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं। देखिए यानी कि किसी भी परमाणु में इस न्यूक्लियस नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जिस आकर्षण बल से, जिस अट्रैक्शन फोर्स से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर आउटर मोस्ट सेल के वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस फोर्स को, उस अट्रैक्शन फोर्स को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं यानी कि भाई, यानी हमारे पास जो नाभिक जिस आकर्षण बल से बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, बात करें इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो यहां मैं आप लोगों को देखें, इसको समझने के लिए हम एक चीज यानी कि जैसे हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम निकालते कैसे हैं, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम निकालते कैसे हैं, मैं आपको देखिए, इसको निकालने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये है क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट की जो हम बात करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट में जो ये शेल्डिंग इफेक्ट होता है, सो सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो हम बात करते हैं, यहां इसे डिफाइन करेंगे द एक्चुअल फोर्स ऑफ attraction between nucleus and valence electron called शेल्डिंग इफेक्ट। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि हमारे पास ये एटम है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन लगता है दोनों के बीच, उस अट्रैक्शन को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेल्डिंग इफेक्ट कहा जाता है, उसे शेल्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि कैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम निकालते कैसे हैं, भाई सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, शेल्डिंग इफेक्ट। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज बराबर एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस सूत्र से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकाल सकते हैं। अब कैसे स्टूडेंट? सबसे पहले हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे निकालेंगे? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने के लिए हमारे पास स्लेटर रूल है। स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने के लिए स्लेटर रूल है। स्लेटर रूल। अब ये जो स्लेटर रूल है ये है क्या? मैं आपको इसको बिल्कुल शॉर्ट में ही बताऊंगा। कैसे? देखिए, outermost cell इलेक्ट्रॉन -1, इसे सिग्मा से शो करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को। -1 इंटू 0.35 प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 प्लस ऑल इनर इलेक्ट्रॉन इंटू 1। तो इस सूत्र के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। नोट कर लीजिए, स्लेटर रूल है, बहुत आसान रूल है भाई। देखिए, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन -1 और इंटू 30.35 प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 प्लस ऑल इनर इलेक्ट्रॉन इंटू 1। अब इस तरीके से जो हम, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ZeF से शो करते हैं बराबर एटॉमिक नंबर Z माइनस सिग्मा। तो इस तरीके से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे हमारे पास एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसमें कैसे कैसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए सबसे पहले उन चीजों को पढ़ाने से पहले मैं आपको, यानी कि एटॉमिक रेडियस को पढ़ाने से पहले और आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ही क्लियर करना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सभी टॉपिक्स में, इसलिए सबसे पहले मैं इसको निकालना आप लोगों को सिखाऊंगा। अब इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, यहां पर मैं बात करता हूं, अभी निकालेंगे कि कैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहां बात करूं, हमारे पास ये लिथियम है और बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट कि कैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मैं अलग अलग ज्ञात करके आपको, यानी कि यहां पर अलग अलग जो वैल्यू आएगी, ZeF बराबर, और यहां हमारे पास ये एलिमेंट है। देखिए, अब सबसे पहले मैं इसको उठा लेता हूं, यहां Li लिथियम 3। सबसे पहले ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s1। अब जो मैंने पीछे फार्मूला दिया है उस फार्मूले में हम काम करते हैं। आउटर मोस्ट सेल हमारे पास ये रही, बाहर की सेल हमारे पास ये है।
मैंने क्या लिखा था कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 1, एक इलेक्ट्रॉन है, -1 इंटू, यानी कि ये हम स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं, -1 इंटू 0.35 प्लस उससे अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इंटू 0.86, 0.85 अंदर कोई और अब सेल नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं बराबर स्क्रीनिंग इफेक्ट 1 - 1 और मल्टीप्लाई यानी कि 0 इंटू 0.35 प्लस 2 पने 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17 पॉइंट, ये 0 सिग्मा इक्वल टू 1.70, ये हमारे पास वैल्यू निकल का है किसकी, स्क्रीनिंग इफेक्ट की। जब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू निकल आई है तो अब हम यहां ZEF ज्ञात कर लेते हैं। ZEF बराबर हो जाता है 3 माइनस, भाई एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना इसका 3 है, अभी सूत्र में मैंने बताया, तो 3 - 1.70 बराबर 1.30। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है यहां, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिथियम का जो आया है 1.30 आया है। देखिए स्टूडेंट, अब हम इसका ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे पास ये बेरिलियम है, बेरिलियम का 4 होता है 1, इसका इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हो या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हो, तो सबसे पहले आप उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट हो जाता है 1s2 2s2। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग इफेक्ट हम कैसे निकालेंगे। अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट आउटर मोस्ट शेल में, 2 - 1.350 और अंदर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन 2। यहां ये हमारे पास कितना 2 में से एक, यानी कि 2 - 1 प्लस 1.70 कितना हो गया 0.35 प्लस 170 बराबर कितना हो जाता है ये 2.05। अब ये हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट आप निकाल लेते हैं, इसका हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZEF बराबर एटॉमिक नंबर Z माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। भाई Z क्या है इसका, बराबर Z इसका 4 है एटॉमिक नंबर, माइनस 2.05 बराबर वैल्यू कितनी आती है 1.95। तो हमारे पास जो आई है वैल्यू 1.95 वैल्यू आई है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बेरिलियम 1.95। अगर मैं अब इससे अगले की बात करते हैं, बोरोन की हम बात करते हैं यहां। तो बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले हम बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करेंगे यहां पर देखिए B5 होता है 1s2 2s2 p1। भाई बाहर की सेल ये रही, अंदर की सेल ये है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3 हो गए हैं, तो यहां पर 3 रखा जाएगा 3 - 1। अब कैलकुलेशन करेंगे, देखिए भाई 2 इंटू 35 ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 70 हो जाएगा। अब 0.70 में 1 पॉइंट, अब आगे यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां हमारे पास है, तो 2 × 0.85, तो इसको हम टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 2.40। अब ZEF निकालेंगे, देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5, स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना आया है 2.40, बचा कितना बराबर 2.10।
2.10। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोरोन का आया है 2.10। अब हम बात करते हैं भाई कार्बन की। कार्बन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले वही कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और यहां पर ये कार्बन है 6। जो मैं बात करूं यहां पे देखिए, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। 4 - 1 तो यहां कितना आएगा 3, और यहां भाई 3 × 5 = 15, 3 × 3 और 1 10 पॉइंट ये प्लस भाई जो के तो इलेक्ट्रॉन 1.70। अब इसको ऐड कर देते कितना होगा 2.75। अब निकाल लेते इफेक्टिव न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट 6 है। 6 - 2.75 तो 3.25 आ जाता है। 3.25 ये आया हमारे पास 3.25 इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बात करते हैं हम यहां पर नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की जो हम बात करते हैं, यहां नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का 7 है 1s2 2s2 p3। भाई स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 हो जाते हैं, तो 5 - 1 4 कैलकुलेशन करेंगे। देखिए जो हमारे पास ये है, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, देखिए 4.3 4 × 5 = 20 4 × 3 = 12 और 1 2 14 4 × 5 = 20 0 4 × 3 = 12 2 14 1.6 + 1.70 इसको ऐड कर देते हैं कितना हुआ भाई 3.10। अब इसका निकाल लेते हैं जेडीएफ निकालते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 7 है। 7 - 3.10 = 3.90। 3.90 अब निकाल लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए ऑक्सीजन का मैं निकाल लेता हूं, बस लास्ट होगा ये। ऑक्सीजन की मैं बात करूं 8 1s2 2s2 p6 4 p4 4 2 6 6 भाई कितना हो जाएगा यहां 5 आ जाएगा 5 5 25 5 3 15 2 17 प्लस 1.70 2 और 3 45 घटा लेते हैं 8 - 3 45 4 घटाइए 4.55 तो स्टूडेंट ये हमारे पास 4.455 आया 4.55। तो अब देखिए स्टूडेंट यहां हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल कर आता है। यहां स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं, एक चीज मैं और आप लोगों को बता देना चाहूंगा, यहां मैं सोडियम का भी निकाल कर आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके पीछे ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं, यहां नीचे सोडियम की मैं बात कर लेता हूं और फिर पोटेशियम की मैं बात कर लेता हूं। ये हमारे पास 11 है, ये 19 है, इसका भी मैं निकाल देता हूं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 1s2 2s2 p6 3s1 और 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s1 निकाल लेते हैं स्टूडेंट। इसका भी देखिए वही फार्मूला लगाएंगे हम यहां इसके लिए 1 - 1 × 0.35 प्लस अब 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें 8 × 0.85 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है 2 × 1 निकाल लेते हैं इसका। ये 0 प्लस 8 × 5 = 40 8 × 64 और 4 68 6 8 प्लस 2 = 2 बराबर 10.80 आया हमारे पास। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम निकालेंगे 11 में से 11 यानी कि 0 0 11 में से एटॉमिक नंबर कितना है तो 10.5
यहाँ 8 जीरो की जो हम बात करते हैं, 0 10 मतलब 8 का 2 और फिर यहाँ 1 0 0 .20 बचा है। तो यहां जो इसका हमारे पास जो आई जो वैल्यू है, इसका जो इफेक्टिव निकल चार्ज आ रहा है वो .20 आ रहा है। और अगर मैं बात करूं इसकी कि हमारे पास ये जो हमारे पास है कि पोटेशियम की जो हम बात कर लेते हैं, या फिर देखिए बात मुख्य बात पर चलते हैं, जिस चीज को मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को समझाने का। देखिए हमने पढ़ा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ये हमारे पास पीरियड है, ये ग्रुप है। भाई इस साइड को हम क्या देख रहे हैं, इस साइड को हम क्या देख रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन इस साइड को घटता है या बराबर रहता है या सेम रहता है, या सेम रहता है। अब इसमें जो हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास जो सोडियम की जो हम बात की हमने 8.6.8, ये थोड़ा सा 8.85 इंटू 8 प्लस 2 प्लस 1 था, ये 8 5 40 8 64 68 6.80 था, और प्लस 2 10 हमारे पास ये था 6 और 2 8 8.80 आया है ये। सॉरी गलती हो गई यार, 8.80 11 में से इसको घटाएंगे 0.00 8.80 यहाँ 0 2 और 10 में से 8 दे दो 2.2 ये 2.20 आया। देखिए स्टूडेंट, देखिए इस साइड को क्या होता है, यहां भाई पोटेशियम का भी सेम आता है 2.20। भाई देखिए इस साइड को 1.30 1.95 2 यानी कि इंक्रीजिंग ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और हमने पढ़ा है, ध्यान देंगे जब अगले टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा कि इधर को ये इंक्रीज हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या, बाहर के कोष को यानी कि बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तो आकर्षित करेगा, तो आकार तो छोटा होगा ना। तो जैसे जैसे इधर को बढ़ते जाते हैं तो भाई एटॉमिक रेडियस घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई नंबर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम, और नंबर 4 increasing order of ionization enthalpy, अब जो हम बात करते हैं, अगर ये इस साइड को चले किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो ये अपोजिट हो जाते हैं। भाई इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग या सेम, भाई डिक्रीजिंग की बजाय इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से जो हम आगे चर्चा करेंगे, तो हमारा जो मेन महत्व जो इस चीज को पढ़ाने का आता है, भाई ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता कैसे है। तो इस तरीके से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता। अब एक चीज मैं इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। देखिए इफेक्ट ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 साइज ऑफ एटम, और नंबर 2 नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले साइज ऑफ एटम, यानी कि जहां भी परमाणु का आकार छोटा होगा तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है वो अधिक होगी, वहां पर अट्रैक्शन अधिक होगा। और जैसे जैसे हमारे पास आकार बढ़ता जाता है, यानी कि नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाती है, तो वहां पर एक स्क्रीनिंग इफेक्ट की जो हम बात करें, ऐसे ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। यहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है तो इसके अट्रैक्शन में इससे अट्रैक्शन में अंतर हो जाएगा, ये कम अट्रैक्शन होगा, तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम करता है। काउरिंग इफेक्ट किसको हम बोलते हैं, ये काउरिंग इफेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं इसमें केवल 2 ही एन है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टोटल का 2 है, लेकिन ऐसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये साइज ऑफ एटम से बढ़ता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और यदि साइज नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती है तो ये इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट भी घटता है। अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे एटॉमिक रेडियाई।